मां का आशीर्वाद मिला तो रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। जैसे ही पूजा पाठ करके मंदिर के बाहर निकली तो इतनी सैनिकों की भीड़ देखी, रुक्मिणी घबरा गई। पत्र में लिखा था कि कोई नहीं होगा मंदिर में, अब तो इतनी सेना खड़ी है, अब क्या होगा। और विडंबना तो यह है, जिसको मैंने पत्र भेजा था उसको आज तक देखा भी नहीं, केवल सुना ही सुना है। अब इस भीड़ में मैं कैसे पहचानूं कि वो कौन है जो हमें लेने के लिए आए। रुक्मिणी भीड़ देख करके मन ही मन घबरा रही हैं, हर चेहरे को ध्यान से निहार रही हैं, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। और रुक्मिणी का दिव्य रूप सौंदर्य देख करके सारे बाराती और सैनिक जितने थे सब गदगद हो गए। वाह, क्या अद्भुत आभा है, शोभा है, क्या अद्भुत प्रभा है। रुक्मिणी अपने प्रियतम को खोज रही हैं और सैनिक टुकुर टुकुर उनके मुख कमल का दर्शन कर रहे हैं। जिस सैनिक पर रुक्मिणी की दृष्टि जिज्ञासावश ठहर जाती है, कहीं ये तो नहीं, वही सैनिक समझ बैठता है हम भी किसी से कम नहीं, गदगद हो जाता है। दूर खड़े द्वारकानाथ समझ गए रुक्मिणी डरी हुई हमको ढूंढ रही हैं, देर करना ठीक नहीं। कहा बरसा जब कृषि सुखानी, तुरंत रथ से नीचे उतरे और जो सैनिक खड़े थे उन्हीं के बगल में खड़े हो गए। रुक्मिणी की घूमती हुई दृष्टि जो द्वारकाधीश से टकराई और जो आंखें चार भई, भगवान ने मुस्कुरा के तुरंत हाथ हिला दिया, घबराओ मत, हम ही हैं। जो हाथ हिलाते मुस्कुराते माधव को देखा, रुक्मिणी का सारा डर भय भाग गया और रुक्मिणी भी मुस्कुराने लग गई। जो रुक्मिणी की मुस्कुराने की झांकी देखी तो रहे सहे होश भी सैनिकों के सब समाप्त हो गए और भगवान सबके बीच में से निकल के रुक्मिणी के पास पहुंच गए। हाथ पकड़ के अपने रथ की तरफ ले जाने लगे। सैनिक टुकुर टुकुर देखते जा रहे हैं, चित्र लिखे से आपस में कह रहे चाल देखो कितनी प्यारी है, कोई कहता है जोड़ी देखो कितनी निराली है। और भगवान अपने रथ में भी बैठा लिए रुक्मिणी को। सैनिक बोले रथ भी तो देखो क्या कमाल का है। दूसरा कहता है रथ को छोड़, घोड़े नहीं देख रहा कितने सुंदर हैदराबादी घोड़े हैं। भगवान ने रुक्मिणी को बैठा के स्वयं भी बैठ गए। जो चाबुक घुमाए घोड़े हवा में उड़ गए। सैनिक बोले वो देखो रथ कैसा दौड़ा चला जा रहा है, घोड़ों की चाल देखो क्या मस्त मत वाली है। भाई आनंद आ गया, ऐसी सुंदर झांकी जिंदगी में पहली बार देखने को मिली। दूर तक रथ चला गया तो धीरे धीरे होश आया। सैनिक आपस में बोले क्यों रे, अपन सब क्यों खड़े हैं। एक बोला हाँ किसी काम से तो आए थे। अरे याद आई, महाराज ने रुक्मिणी की रखवाली के लिए भेजा था ना। जो सखियां खड़ी थी मुस्कुरा के बोली तुम सब भांग पी के निकले थे क्या। सैनिक को बोले कहाँ है रुक्मिणी। बोले रुक्मिणी तो वो गई उनके साथ। तब होश आया, अरे लेको लेको, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। पीछा किया भगवान का, ए भगोड़े कहां भागता है, खड़ा रहे। भगवान ने तुरंत रथ मोड़ लिया और सैनिकों ने घेर लिया। तब तक आवाज आई, बोल द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने मुड़ के देखा तो दाऊ दादा हलमूसल लिए खड़े नजर आए। दौड़ के भगवान ने प्रणाम किया, दाऊ दादा दंडोत, आप यहां कैसे। दाऊ जी बोले लाला हमें मालूम था तुम क्या लीला करोगे, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए। तुम बहुए लेके घर चलो, इनका स्वागत करके हम तुम्हारे पीछे पीछे पहुंच रहे हैं। भगवान तो द्वारका के लिए दौड़ गए दुल्हन को लेकर। दाऊ जी ने हल मूसल उठा लिए। जो सैनिक आगे बढ़ा, हल से सिर पकड़ के एक मूसल मसक दिया। कईयों के सिर फट गए। सैनिक प्राण बचा के वापस भग गए।